2025 से 2030 फिर से नीतीश। अब उनसे पूछा जाए कि 2025 से 2030 में नीतीश कुमार कहाँ चले गए। वहाँ पे मीटिंग चल रही है कि बिहार के आखिरी मुख्यमंत्री होगा कौन। मुख्यमंत्री के चेहरे पर किनकी मोहर लगेगी, क्या बीजेपी से होगा, क्या जदयू से होगा। नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। उन्होंने अपना जो मुख्यमंत्री का पद था वो भाजपा को सौंप दिया। भाजपा उनको धकिया के निकालने का काम किया। और नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, पटना के जनता दल यू के प्रदेश कार्यालय के पास है और लगातार जो कि दिल्ली में मीटिंग चल रही है। तमाम जो एनडीए के जो नेता है वो दिल्ली में। देखिए, अभी जनता दल यू के प्रदेश कार्यालय के पास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, मनोज झा भी गए हैं, संजय झा भी गए हैं और कई नेता ऐसे हैं जो कि दिल्ली में अभी गए हैं। वहाँ पे मीटिंग चल रही है कि बिहार के आखिरी मुख्यमंत्री होगा कौन। मुख्यमंत्री के चेहरे पर किनकी मोहर लगेगी, क्या बीजेपी से होगा, क्या जदयू से होगा। निशांत जी के कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत जी बिहार के डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री हो सकते हैं। देखिए, जब से मुख्यमंत्री राज्यसभा चुनाव जीते हैं और हालांकि अभी राज्यसभा का वो शपथ भी लेंगे। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए समाज सेवी हैं। सर, अब बिहार के सर मुख्यमंत्री कौन होगा सर? देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री तो तय करना है भारतीय जनता पार्टी को जी। नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। उन्होंने अपना जो मुख्यमंत्री का पद था वो भाजपा को सौंप दिया। भाजपा उनको धकिया के निकालने का काम किया। धकिया के निकालने का। उनका इच्छा था जाने का नीतीश कुमार जी को कभी इच्छा नहीं रही बिहार छोड़ के जाने की। नीतीश कुमार जी को हम लोग भी जानते हैं, समाजवादी पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं वो बिहार की सेवा के लिए आए थे। बिहार की सेवा उन्होंने किया भी, लेकिन जिस तरह से एनडीए के घटक दल खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको ब्लैकमेल कर करके, गर्दन में हाथ लगा करके, धकिया करके बिहार की धरती से भगाने का कार्य किया है, इससे कहीं ना कहीं इंडिया भस्मासुर का काम होगा। देखिए, इंडिया भस्म हो जाएगा। नीतीश कुमार जी को धकियाने का मतलब इंडिया भस्म। भारतीय जनता पार्टी अब अपना मुख्यमंत्री चुना है। जदयू को कोई मतलब नहीं, जदयू से ना कोई राय है ना कोई मशवरा है। जदयू को तो नचा कर फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एनडीए के घटक दल है, मजबूत दल है। एनडीए के कोई घटक दल नहीं। भारतीय जनता पार्टी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ दिनों के बाद वो पूर्णतः अपने बहुमत की सरकार बना लेगी और जदयू फिनिश हो जाएगा। मेन मकसद भारतीय जनता पार्टी का है कि जदयू को खत्म कर दो। जिस तरह से महाराष्ट्र में खेल खेला है, यहाँ जदयू को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी अखंड राज अपना चाहती है पूरे बिहार में। वो कभी भी एनडीए के साथ सरकार नहीं चला पाएगी। 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश। 30 तक नीतीश नारा लग रहे थे आप लोगों को। तो नारा तो नीतीश कुमार जी के जदयू के सारे कार्यकर्ताओं ने लगाया कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश। अब उनसे पूछा जाए कि 2025 से 2030 में नीतीश कुमार कहाँ चले गए। भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ गए। क्या उनकी मंशा है, क्या उनका ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या वजह है, कौन सा वीडियो क्लिप भारतीय जनता पार्टी रखे हुआ है कि उनका बोलती बंद किया हुआ है। 1.5 महीने से कुछ बोल नहीं पा रहे नीतीश कुमार जी, ना अपने बारे में, ना पार्टी के बारे में, ना इंडिया के बारे में। बस कह दिया कि नहीं, अब मेरा मन भर गया, अब हम नहीं रहेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी को हम सौंप देते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। बेटा भी तो है निशांत ना। निशांत कुमार परिपक्व भी नहीं। निशांत कुमार राजनीति में कौन सा कार्य किया है जिसको कहा जाए कि मुख्यमंत्री बन जाएगा। ना वो कोई प्राइमरी मेंबर रहा है, ना कोई सामाजिक कार्य किया है। दिन भर नशे के हालत में रहता है, वो क्या मुख्यमंत्री बनेगा। जदयू कार्यालय के पास बैनर लगे है, बिहार की जनता करे पुकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं तो निशांत कुमार। निशांत कुमार का तो प्रश्न नहीं उठता है। निशांत कुमार कहाँ से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नीतीश कुमार को ऐसा ना भारतीय जनता पार्टी सीडी क्लिप्स रखे हुआ है इनका कि इनको मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ रहा है। धकिया के इनको निकाल रहा है। कुछ नहीं बोल रहे, कुछ बोल पा रहे नीतीश कुमार जी है हिम्मत बोलने का इनको भारतीय जनता पार्टी के सामने। जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। दंड बैठक बोलेगा तो दंड बैठक इनको करना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम इनको बिल्कुल क्लिप्स रखे हुआ है। हेर छेड़ करेंगे कि सीधा ब्योर जेल में सीट इनका रखा हुआ है। अच्छा, बस ये तो यानी दबाव में गए हैं। दबाव में बिल्कुल आपको दिख नहीं रहा। आप लोग राजनीति कवर करते हैं। नीतीश कुमार ऐसा व्यक्ति दबाव में आने वाला था पहले। कुछ तो है कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बिहार में रहेंगे नीतीश कुमार। बिहार में रह के क्या करेंगे जो मुख्यमंत्री को ना काम करेगा। आप रहिए, आप चपरासी के लायक नहीं रहिएगा भारतीय जनता पार्टी के सामने। क्या आप बात कर रहे हैं? बिहार में रह के क्या काम करेंगे? मुख्यमंत्री आदेश देगा, क्या आप आदेश दीजिएगा? अरे, यहाँ बैनर लगाई गई है जदयू कार्यालय के पास में,
बिहार की जनता करे पुकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो निशांत कुमार तमाम जो पटना में जो है बैनर लगाना शुरू हो गया है। देखिए, कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर यहाँ से चले जाएंगे तो जदयू का कार्यकर्ता कहाँ जाएगा। जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तो प्रवेश निषेध है हाँ। उनका, तो ये लोग हो जाएंगे बेरोजगार सब। तो जब बेरोजगारी से बचना है तो ये बैनर लगा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होना जाना है नहीं। वहाँ भारत के एक ताकतवर नेता बैठे हुए अमित शाह जी, जो अपना सारा गेम प्लान करते हैं बैठ करके, किसी को किससे गेम में फंसाना है, उनसे बढ़िया तो इस देश में कोई है ही नहीं फंसाने वाला नेता। ये बताइए, नीतीश कुमार जी राजनीति के चनक्के तो गेम में फंसे कैसा अमित शाह जी को? इनके जो भूंजा पार्टी के सदस्य है ना, हाँ। उन लोगों ने काफी बड़ा खेल खेला है। अच्छा। संजय झा जी जो है आस्तीन का सांप साबित हुआ, ललन सिंह आस्तीन का सांप साबित हुआ, विजय चौधरी अशोक चौधरी आस्तीन का सांप साफ हुआ। इनके साथ बैठ के भुंजा खाता था, इनका वीडियो क्लिप्स बनवाता था, लंद फत करवा के भारतीय जनता पार्टी को सब क्लिप्स अवेलेबल कराता था और इनको ब्लैकमेल करके इनको बिहार की धरती से हटाने का काम इन्हीं के लोगों ने किया। अच्छा। इन्हीं के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सारा सबूत पेश किया और तब इनको यहाँ से भगिया करके हटाने का काम किया जा रहा है। बिहार के लोगों को क्या कुछ कहिएगा, मुख्यमंत्री कौन आने वाले हैं? देखिए, बिहार के लोगों को ये दिन देखना था, इसीलिए इस प्रचंड बहुमत को मैनिपुलेट करके भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती मैनिपुलेट करा के अपने फेवर में कराया था। उसको पता था कि अगर ये नहीं करेंगे मैनिपुलेशन तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए उखड़ जाएगी बिहार की धरती से। तो नीतीश कुमार को ही कमजोर करो, नीतीश कुमार को हटाओ, तो नीतीश कुमार को हटाने से इनका काम बन जाएगा, लेकिन वक्ती तौर पर तो बन जाएगा, लेकिन लॉन्ग लास्ट पॉलिटिक्स एनडीए की यहाँ नहीं चलेगी। एनडीए भस्म हो जाएगा। पूरा नीतीश कुमार अगर वो स्वस्थ रहे तो बिहार की धरती पर समाजवादी आंदोलन खड़ा होगा, जिसका नेतृत्व वही समाजवादी लोग करेंगे, जिसमें नीतीश कुमार भी होंगे, लालू यादव भी होंगे, चिराग पासवान भी होंगे, जो पुनः बिहार में एक समाजवादी क्रांति पैदा होगी। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी को भस्मासुर नाबूद कर देंगे। हमारा नाम मोहम्मद मोहसिन रजा, सामाजिक कार्यकर्ता है। हम लोग पॉलिटिक्स भी देखते हैं, हम लोग पॉलिटिक्स में रहते भी हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत आगे बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं, इसीलिए लोगों को अफसोस भी है। लेकिन जो छल परपंच करके नीतीश कुमार जी को हटाने का प्रयास किया गया है, वो छल परपंच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा और इन्हीं का सदस्य भूंजा पार्टी वाले पांचों देखिएगा क्या क्या अभी बीज बोएंगे, सब सामने आएगा। देखिए, मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता खास बातचीत कर रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री हुए कौन, एनडीए के होंगे या बीजेपी से होंगे, तो उनको क्या हालत होगी, वो तमाम बातें अपने रखे। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय दीजिएगा। तमाम खबरें के साथ लोग बनाएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार मिस्टर न्यूज। तब तक नमस्कार, जय हिंद।